जो मदरसे में गया हिफ्स करने के लिए, उसको वो कहते हैं हम मैट्रिक भी कराएंगे, इंटर भी कराएंगे और बीकॉम भी कराएंगे, मतलब ग्रेजुएशन तक हम उनको पढ़ाएंगे, और साथ में इस्लामिक। अब वो इस्लामिक की आड़ में फिर अपने टेररिस्ट तैयार करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो एक सकाफत है, जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब की पहचान है वो खत्म हो जाएगी। कि ह्यूमिलिएशन कोई नहीं है जिन्होंने लिबिया को लीरों लीर कर दिया, जिन्होंने, इनके ऊपर कोई वार क्राइम किसी किस्म का नहीं है, किसी कानून का इतलाक इनके ऊपर नहीं होता। प्रीएम्प्टिव अटैक्स कि हमें कहीं से खतरे की स्मेल आ जाए हवा में उड़ती उड़ती, हमने जाके मुल्क 2-4 तबाह कर देने। फिर तुम किधर जाओगे? क्योंकि हमें तो सर फिर वो बातें पता है जो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। अपना भाई है छोटा सर पाकिस्तान में, आपको पता है आजकल जो बदमाशी राज चल रहा है उसमें। चलो मैं आपको बताता हूं कि इन इवेंट्स का एक एक वाकये का, एक एक मुलाकात, एक एक मुआहदे का पाकिस्तान पे असर हो रहा है। भाई जो मदरसे में गया हिफ्स करने के लिए, उसको वो कहते हैं हम मैट्रिक भी कराएंगे, इंटर भी कराएंगे और बीकॉम भी कराएंगे, मतलब ग्रेजुएशन तक हम उनको पढ़ाएंगे, और साथ में इस्लामिक। अब वो इस्लामिक की आड़ में फिर अपने टेररिस्ट तैयार करते हैं, और फिर उनमें से एक गिनती के कुछ लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी की एक थिंक टैंक, उनमें से रिपोर्ट्स आती हैं मदरसे में कि जैसे सपोज हमारे पास ये 500 बच्चे हैं जो इस साल ग्रेजुएशन किया है। अब उसका पूरा जिंदगी का रिकॉर्ड देखते हैं कि उसका ग्रूमिंग कैसे हुई है, उसका माइंडसेट कैसा है, आया वो पूरी तरह इस्लाम के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। उसमें से 500 बच्चों में से 5, 10, 20 सिलेक्ट किए जाते हैं जो हर चीज में माहिर हो और मेंटली प्रिपेयर्ड हो मरने मारने के लिए, और फिर उनसे टेररिज्म का काम लिया जाता है। उनमें से जो लोग इंटेलेक्चुअल साइड पे एक्टिव होते हैं उनको कहीं सरकारी ऑफिस में डाल दिया, किसी को आर्मी में डाल दिया, किसी को मीडिया में डाल दिया। इस तरह इनका डिवीजन होता है, कोई वकील बन जाता है। मतलब हर शोबे में, हर वॉक ऑफ लाइफ में ये अपने मदरसे के लोग इस तरह इंडक्ट करते हैं, और फिर बाकी मेजॉरिटी ऑफ देम अनपढ़ जाहिल रह जाते हैं, जो उनको फिर छोड़ दिया जाता है वो अपनी जिंदगी में ऑलरेडी। और ये सब मदरसों के टीचर और बड़े स्टूडेंट्स के नीचे से गुजरते हुए जाते हैं, ताकि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इतना हो जाता है कि ये सारी जिंदगी के लिए गुलाम बन के रह जाते हैं, कि इनकी वीडियोस होती हैं, इनके ऊपर एक टोटल कंट्रोल होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ दे दी है आर्मी को कि आप फार्मिंग करें, बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह है, सिवाय उन इंडस्ट्रीज के जो आर्मी की छितर छाया में चलती हैं, जो फौजी फाउंडेशन और इनमें भरपूर प्रॉफिट कमा रही हैं, क्योंकि वो टैक्स फ्री होती हैं, चैरिटी के नाम पे धंधा होता है। इसके अलावा शादी हॉल, वाटर जो होते हैं, पानी का सप्लाई का जो सिस्टम है, हाइड्रेंट्स जो होते हैं, ये मतलब हर काम तो आर्मी कर रही है, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं कर पा रही। तो भाई अब सिक्योरिटी भी वो करेंगे क्या है? सिर्फ सिक्योरिटी की ये सैलरी लेते हैं। अजीज दोस्तों, सिक्योरिटी की बात आई है तो इस वक्त पाकिस्तान में अननोन लोग, नामालूम अफराद छा गए हैं। वैसे आपको मैं बताऊं, ये नामालूम अफराद की टर्म जो यूज हुई थी ना, वो MQM के लिए शुरू हुई थी। कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थी और टारगेट किलिंग होती थी, तो उसमें नामालूम अफराद कहा जाता था, और लोग उसमें नामालूम अफराद का मतलब लेते थे MQM। लेकिन बाद में उन तकरीबन केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट्स आती थी तो पता चलता था कि इसमें MQM वाले इन्वॉल्व नहीं होते थे, और उसमें ज़्यादातर वो सेक्टेरियन मिलिटेंट आउटफिट्स जो आर्मी चलाती है वो होते थे, या लियारी गैंग वार होते थे। लेकिन MQM को बदनाम करने के लिए नामालूम अफराद। फिर इसके बाद पाकिस्तान में जब आर्मी ने, ISI ने लोगों को उठाना शुरू किया, पंजाब में जैसे हुआ, सिंध में MQM के लोगों को उठाया गया, KPK से पठानों को, जैसे इस्लामाबाद से एक बहुत बड़े पुलिस इंस्पेक्टर गायब हो गए थे पिशावर जाते हुए, पता खबर यह आई थी नामालूम अफराद। अब नामालूम अफराद की टर्म आई है जिसमें
वो लोग मारे जा रहे हैं जो पाकिस्तान के आर्मी के स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे, जो टेररिस्ट थे, जिनको पाला पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, चाहे वो खालिस्तानी हो के जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म करने के लिए जो भेजे जाते थे, या भारत के दूसरे हिस्सों में, उन लोगों की कमबख्ती आई है। लेटेस्ट विक्टिम है डेरा गाजी खां के जेल में साजिद मीर नामी एक टेररिस्ट रहता था। इसको अभी कुछ अरसे पहले लाहौर जेल से डेरा गाजी खां की जेल में शिफ्ट किया गया था। उसको किसी ने जहर दे दिया और अब वो कुक जो है, जो अक्टूबर 2023 से वहाँ पे जेल में काम करता था, जिसने वो खाना पकाया था, वो भाग गया है। उसको अब आर्मी ढूंढ रही है। लेकिन साजिद मीर इस वक्त वेंटिलेटर पे है। साजिद मीर के बारे में आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था और 26/11 की जो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में इसका बहुत बड़ा हाथ था। ये 2005 में एक फेक नाम और एक फेक पासपोर्ट पे पाकिस्तान इंडिया की ODI सीरीज क्रिकेट की जो थी, उसकी कवरेज के लिए इसने वीज़ा लगवा के इंडिया आया था और उसमें मुंबई के ताज होटल की बाकायदा इसने रेकिंग की थी और पूरी वीडियोस वगैरह बनाई थी और अंदर पूरा एक डिटेल्ड इसने दौरा किया था और सब जगहों को जो बाद में 26/11 के लिए यूज़ हुई थी उनकी इसने पूरी डिटेल्ड एक वीडियोग्राफी बनाई थी और बाद में पाकिस्तान आके उसने एक मिनिएचर मॉडल ताज होटल का बना के अपने जो टेररिस्ट 10 भेजने थे उनको बाकायदा पूरा सिस्टम समझाया था कि किस तरह अटैक करना है, कहाँ से क्या करना है, होस्टेजेस कैसे लेने, एंटर कैसे होना है, ये सारा मास्टरमाइंड इसका था। और इसके अलावा इसने फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और अमेरिका में भी टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से FBI की भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में ये मौजूद है। और अब ये वेंटिलेटर पे है और पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल बेबस नजर आती है।